नमस्कार दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर मोहित आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष मंच कल की एस्ट्रो पर। अभी हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम अभी जिन जिन ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है उन सभी ग्रहों का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव होने जा रहा है उसी के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। जैसे कि हम जानते हैं अभी देवगुरु बृहस्पति ने भी गोचर चेंज किया है 14 मई से। ठीक है, राहु देव ने भी गोचर में राशि परिवर्तन किया है 18 मई से। ऐसे ही शनि देव ने भी 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन कर लिया था। तो अगर आपको राहु देव और शनि देव के गोचर परिवर्तन यानी राशि परिवर्तन देखना है, सभी राशियों के प्रभाव को जानना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का कन्या राशि वालों के लिए ये जो राशि परिवर्तन हुआ है ये क्या फलदायक रहेगा, क्या शुभता लेके आए हैं या कहीं कुछ अशुभ भी दे सकते हैं क्या, क्योंकि देवगुरु को कुंडली में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है। तो क्या ये कुछ अशुभता भी दे सकते हैं या ये सब कुछ शुभ ही करने वाले हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी गोचर समझने से पहले कुछ मैंने नियम लिखे हैं। ये नियम आपको हमेशा हर अपनी पत्रिका पे जब भी आप गोचर कोई भी देखोगे किसी भी ग्रह का तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो नियम है ये एक बार फॉलो कर लीजिएगा। इसमें एक नियम और आता है अष्टक वर्ग का, क्योंकि गोचर अष्टक वर्ग का ही एक पार्ट है। लेकिन अगर आप ये भी नियम अप्लाई करेंगे पत्रिका पे और उसके बाद कोई भी फल समझने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा सटीक बैठेगा। आइए हम सीधा चलते हैं बोर्ड पे। देखिए, आपकी राशि कन्या है तो आप अपनी जन्म पत्रिका खोलिए, उसमें देखिए चंद्रमा की प्लेसमेंट किस राशि में है। तो अगर वो 6 नंबर साइन में, इसका मतलब आपकी राशि कन्या है। ठीक है, अब कन्या राशि से जो देवगुरु बृहस्पति है वो गोचर करते हुए कहा जा रहे हैं 10वें स्थान में जा रहे हैं, यानी आपकी राशि से 10वें गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब शास्त्रों में क्या बतलाया है कि देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि यानी चंद्र राशि से जब भी 10वां गोचर होगा वो इतना शुभ नहीं माना गया। तो अब जो ये अशुभ माना गया है जो ये गोचर, तो क्या अशुभता करने वाला है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले समझ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें समझ में आ गया कि भाई ये 10वां गोचर है गुरुदेव का। देखिए, अब गुरुदेव आपके कार्य क्षेत्र और आपके व्यापार क्षेत्र यहां से गोचर करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहां से गुरु का जो गोचर है वो ये बताना चाह रहा है आपको कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, चाहे वो बैंकिंग से संबंधित हो, ठीक है, चाहे वो आईटी से संबंधित हो, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो वहां पर आपको आपके मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलने जा रहे हैं। अब गुरु देवगुरु बृहस्पति का अशुभ गोचर यही समझा रहा है। अब यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि जॉब में डिफिकल्टीज आएंगी या जॉब प्राप्त करने में डिफिकल्टी आएंगी अगर आप फ्रेशर हो तो। ठीक है, या फिर आपके कहीं क्या कहते हैं जहां भी आप काम करते हैं किसी कॉरपोरेट में, कंपनी में या फिर कहीं भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप, तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वहां जो आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे पिछले 1 साल से 2 साल से, या अभी आपने कुछ सोचा था कि भाई मेरी जॉब में तरक्की होगी, मेरी जॉब में प्रमोशन होगा, मेरे को कोई पद मिल सकता है, तो उसमें आपको थोड़ी निराशा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बस इतना ही अशुभ करेंगे क्योंकि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो वो उस इतना अशुभ नहीं करेंगे। लेकिन अशुभता में आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी आपके करियर से रिलेटेड, तो वो अगले 1 साल में शायद होगा कि वो पॉसिबल ना हो, यानी कंप्लीट ना हो। आप जो भी चीज पद वगैरह जो चाह रहे थे अपनी कंपनी में, अपने विभाग में, अपने डिपार्टमेंट में, वो शायद मिलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यही उस पर भी लागू होता है अगर आप व्यापारी हो, कहीं पे बिजनेस कर रहे हो, अपने बिजनेस में बहुत अच्छा आप एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, बिजनेस को अच्छे से ग्रो करना चाह रहे थे, तो 1 साल के लिए आपको उतना अच्छा रिजल्ट अब नहीं मिलेगा। आपको ये समझ के चलना है। ठीक है, हो सकता है आपकी जो बिजनेस में ग्रोथ हो वो स्टेबल ही हो, जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चलता रहे। ठीक है, इतना ये प्रभाव देखने को मिलेगा। नुकसान इसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस ये है क्योंकि गुरुदेव के जो शुभ कारक तत्व है वहां हानि देखने को मिलेगी। जैसे शुभ कारक तत्व क्या होता है, गुरुदेव जहां बैठते हैं वहां मान सम्मान एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके कार्य क्षेत्र में गुरुदेव आए हैं तो आपके है ना अंदर से एक विश होगी या अंदर से है ना इच्छाएं होगी कि मेरे को है ना मेरे कार्य क्षेत्र पे मेरे को क्रेडिट मिले। ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया जाए, मेरे को अच्छे से अच्छे रिवॉर्ड्स और पर्क्स मिले।
ठीक है, तो वहां पे थोड़ी हानि देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपके आपके अंदर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी हो काम करने की, आप सारे काम अच्छे से करते आ रहे हो, टाइम टू टाइम सारे टारगेट मीट करते हुए आ रहे हो, व्यापार को अच्छे से बढ़ाते हुए आ रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है जॉब में आपको आपका बॉस उतना क्रेडिट ना दे, उनको वो ये आपको ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये नॉर्मल वर्क है, ये सब लोग यही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, जो कि आप उसके लिए डिजर्विंग भी हो, आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, तो वहां थोड़ा सा आपके बॉस की तरफ से या आपकी कंपनी की तरफ से, आपकी एचआर की तरफ से आपको ये बातें सुनने को मिल सकती है। आप सोच रहे हो कि भाई मेरा अप्रेजल हो जाए, अच्छा प्रमोशन हो जाए, तो जब आप बात करने जाओगे अपने एचआर से, अपने टीम लीड से, अपने मैनेजर से, तो ये बोलेंगे तो सही कि हाँ आप डिजर्विंग हो, आप अच्छा काम करते हो, लेकिन आपको प्रमोशन शायद वो ना दे पाए, ठीक है, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति अशुभ गोचर में है, ठीक है, हो सकता है वहां कुछ आपके मान सम्मान की भी हानि हो जाए, आप कुछ अच्छा डिजर्व कुछ आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, आप अपनी बातें रखने लगो, तो उनको ऐसा लगे कि आप शायद थोड़ा रूड हो गए हो, आप थोड़ा ज्यादा सेल्फिश होकर बात कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां बैठ के गुरु कहां दृष्टि डालेंगे, तो 1 2 3 4 5 आपके धन स्थान पर। अब यहां बैठ के गुरु धन स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपका अप्रेज आपको जो प्रमोशन ना मिले, आपको कोई पद ना मिले, लेकिन आपको कंपनसेशन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिल जाए, क्योंकि गुरु की धन स्थान पर भी दृष्टि है, ठीक है, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर दिया जाए आपके पैकेज में कि भाई इस बार तो हम आपको प्रमोशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगली बार हो सकता है हम दे दें, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम आपको एक नॉर्मल जो इंक्रीमेंट होता है वो देखने को मिल सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। ये आपका वर्ण स्थान भी है, तो आप अच्छे वक्ता हो सकते हो अगले 1 साल के पीरियड में, आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाओगे, चाहे वो अपने टीम मैनेजमेंट के आगे हो, चाहे वो गवर्नमेंट में किसी लेवल पे रखने वाली बात हो, ठीक है, आपके ऊपर कोई अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर भी दी है, तो आप उसको अच्छे से फ्रेम करके, ठीक है, और वो सारी बात आप अपने अच्छे तरीके से रख पाओगे अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो आपको कोई दबा तो नहीं पाएगा, आपको कोई जो पॉलिटिक्स करके नीचे खींचना चाहेगा उसमें पूरा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी आपका साथ देगी, ठीक है, वाणी से आप अपने सारे काम जो भी आपके ऊपर, सपोज करो कोई गलत इल्जाम लग गया है, ठीक है, या फिर आपके खिलाफ कोई कुछ प्लानिंग कर रहा था, उसने किसी ने आपकी कोई कंप्लेन कर दी है, चाहे झूठी हो चाहे सच्ची हो, कोई भी कंप्लेन हो सकती है, तो उसमें हो सकता है आप अपनी बात को बड़े प्रखर तरीके से रखो, ठीक है, और आपकी बात सुनी भी जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि वाणी स्थान पर है, तो आपकी वाणी भी अच्छी होगी और आप अपनी बात को अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से रख भी पाओगे, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। आपका आपके परिवार के साथ संबंध अच्छा होगा, उनसे आपको सुख मिलेगा, आपके कुटुंबीजन आपका साथ देंगे, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन आपको आपके परिवार से सुख जरूर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, देखिए राहु यहाँ बैठे हुए हैं आपके, ठीक है, तो राहु की एक दृष्टि आपके धन स्थान पर भी है, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी धन स्थान पर है, तो अब ये कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाएगी आपके लिए समझने के लिए कि भाई राहु यहाँ बैठ के खराब करेंगे या गुरु यहाँ बैठ के ठीक करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर दशा अंतरदशा राहु की हुई, राहु देव की हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि दशा और अंतरदशा चेक जरूर कर लेना चाहिए, तो अगर अंतरदशा राहु देव की हुई तो यहाँ पे फिर धन का नुकसान ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, आपका बैंक बैलेंस आपको थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं ऐसी जगह खर्चा हो जाएगा, तो प्रॉब्लमेटिक होगी, ये मैंने राहु के उसमें आपको समझाया है। लेकिन अगर राहु की दशा नहीं हुई, गुरुदेव की दशा हुई, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है धन को जमा करने में, डिपॉजिट करने में, ठीक है, बैंक बैलेंस ऐड करने में, या कहीं धन का नाश हो रहा था, तो गुरुदेव की दृष्टि उसको बहुत हद तक संभाल लेगी, ठीक है, और गुरुदेव की अंतरदशा या दशा हुई और गुरु बली हुई आपकी पत्रिका में, तो फिर ज्यादा टेंशन की लेने की जरूरत आपको धन से संबंधित है नहीं, धन के आपके स्तोत्र बनेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से धन का आगमन होता रहेगा, चाहे करियर में आपको ग्रोथ मिले या ना मिले, लेकिन आपका धन का जो कॉन्टिन्यूस फ्लो है वो बना रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रही। अब एक दृष्टि देखिए
इस स्थान पर है, तो एक दृष्टि अब इस स्थान पर है। कौन सी दृष्टि? सातवीं। 1 2 3 4 5 6 7। अब गुरुदेव की सीधी सातवीं दृष्टि आपके भूमि, भवन और वाहन, यानी अगर आप कहीं कोई लैंड लेने की सोच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, कोई बड़ा मकान लेने की सोच रहे हो, तो ये गुरु का खुद का घर है, आप ले सकते हैं। कहीं प्रॉब्लम आ रही थी पिछले कुछ दिनों में, नहीं ले पा रहे थे, पैसा होने के बावजूद भी नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी समझ भी आएगी, पसंद भी आएगी और आप ले भी लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रही। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पे भी देख लेना है, क्योंकि शनि यहाँ बैठे होंगे तो शनि की दृष्टि भी यहाँ होगी। ठीक है, तो वही वाली बात आ गई कि आप देख लेना अंतरदशा किस ग्रह की है। शनि की है तो वो प्रॉपर्टी लेने में थोड़ा सा डिले कर देंगे, लेकिन हम मना नहीं करेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि भी इस घर पर है। ठीक है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी 2 4 5 बार थोड़ा सा आप देखो और देखने के बाद एनालिसिस करो, और उसमें भी थोड़ा प्रॉपर्टी का बुकिंग अमाउंट देने में, थोड़ी डीड बढ़ाने में आप पूरी इंक्वायरी करके फिर आगे बढ़ो, तो उसमें थोड़ा लेट वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर गुरु की दशा हुई तो फिर आप तुरंत प्रॉपर्टी ले लोगे। ठीक है, सारे काम जल्दी से जल्दी कर लोगे और आपको प्रॉपर्टी लेने में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से सारी चीजें अपने आप प्रोसेस में चली जाएंगी। अब ये माता का घर भी है, तो आपकी अगर माता को कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, माता की सेहत में कोई इश्यू चला आ रहा है, तो यहाँ पे उनकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। तो माता की सेहत को लेके भी घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपके होम टाउन का भी घर हाउस है। ठीक है, तो अगर आप कहीं आउट ऑफ टाउन काम करने गए थे, अब आप वापस आना चाह रहे थे, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर है, तो हो सकता है ऐसे चांसेस बने कि आपको ऐसी जगह से ऑफर आए। ऐसी जगह मतलब आपके होम टाउन से ही ऑफर आ जाए, वहीं पे कोई कंपनी आपको अच्छा ऑफर दे दे जहाँ पे आपको पैसा ही बढ़ जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी धन स्थान पर है, तो पैसे में भी इंक्रीमेंट हो जाए और आप अपने होम टाउन आके काम करने लगो और अपने फैमिली के साथ रहने लगो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। उसमें आप देख लेना, ये देखना जरूरी है कि दशा अंतरदशा किस ग्रह की है। अगर राहु की हुई तो राहु अपने हिसाब से काम करेंगे, शनि की हुई तो शनि फिर इस चीज में थोड़ा डिले कराएंगे। ठीक है, अगर शनि की अंतरदशा हुई तो यहाँ पर शनि जब देखेंगे कि 10वीं दृष्टि शनि आपके होम टाउन पे ही देखेंगे, ठीक है, तो फिर नहीं आने देंगे। लेकिन गुरु की अंतरदशा हुई तो फिर गुरु आपको अपने होम टाउन वापस बुला लेंगे। तो ये सारी चीजें आप अपनी पत्रिका में देखिए कि दशा अंतरदशा किसकी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से फलादेश अच्छे से समझ में आएगा। कोई गाड़ी वगैरह खरीदने जा रहे हैं, मन है अच्छी गाड़ी, तो बड़ी गाड़ी लेने का पूरा योग है, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आने वाला। जब तक गुरु यहाँ दृष्टि दे रहे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से सारे काम, शुभ काम होने लगेंगे, सारे सुख प्राप्त होने लगेंगे। जो भी सांसारिक सुख है वो भी आपको सारे सुख प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि ये सुख भाव है। ये जनता का भाव भी, अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हो तो आपको जनता का सपोर्ट भी मिल सकता है। आप कहीं इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हो और अगर आपकी पत्रिका में दशा अंतरदशा में गुरु है, स्पेसिफिकली अंतरदशा में गुरु है और गुरु बली है, तो आपको जनता का सपोर्ट मिलेगा। आप जनता के बीच में जाओगे तो आपको मान सम्मान भी मिल सकता है, आपकी रिकॉग्निशन हो सकती है, आपको क्रेडिट मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है आपका मन करे कि आप कोई मंदिर का काम, ऐसा काम निर्माण करने का फैसला ले लें, हो सकता है कोई विद्यालय बनाने का फैसला ले लें जिससे कि समाज में भलाई हो। अब ये सारी चीजें जब होंगी तो जनता में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो अगर आप पॉलिटिशियन हो तो ये काम कराइएगा, जनता में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब एक ये 5वीं दृष्टि हो गई, ये 7वीं दृष्टि हो गई। हम देखते हैं 8वीं 9वीं, ये 9वीं दृष्टि। देखो जिसपे मैंने सर्कल लगाया है इसका मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि जा रही है। तो अब गुरुदेव की एक दृष्टि छठे भाव पर है, तो ये क्या समझाना चाह रहा है? अब ये समझाना चाह रहा है कि अगर आपके कोई शत्रु चले हुए आ रहे हैं, किसी से कोई दुश्मनी चली हुई आ रही है, वो आपको परेशान कर रहे थे, तो अब वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपके साथ, अब वो शांत हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी मामला चला हुआ आ रहा है, आप अब उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो पहले नहीं मान रहे थे बात करने में, नहीं टेबल पे आके मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, तो अब वो शांत होंगे और अब कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे। कोई केसेस चलते हुए आ रहे हैं तो केसेस से निजात भी मिलेगी, या कोई स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चली आ रही है तो स्वास्थ्य भी इंप्रूव होगा। कोई रोग चला आ रहा है तो रोग की भी शांति होगी, कोई बीमारी चली आ रही है तो उसकी भी शांति होगी।
तो ये सारी चीजें गुरुदेव दृष्टि में तो अच्छा कर देंगे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कार्य क्षेत्र में या व्यापार में अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है तो वो या तो स्टेबल रह सकती है, जैसे चली हुई आ रही है वैसे रह सकती है, ठीक है, या फिर उसमें थोड़ा बहुत आपको डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन दृष्टि में तो गुरुदेव हर जगह अच्छा ही काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं आपके, अभी देखेंगे मैंने राहु का गोचर बताया तो राहु देव यहीं बैठे हैं, तो राहु देव कहीं ना कहीं शत्रुओं को भड़काने का काम करेंगे, शत्रुओं को उकसाने का काम करेंगे, लेकिन वही गुरुदेव उन शत्रुओं को शांत भी करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो जो शत्रु आपको परेशानी बहुत दे सकते थे अब थोड़ा सा शांत होंगे, तो आपके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन वाला पीरियड आया है। अगर ऐसी चीजों में कहीं फंसे हुए हो तो अभी 1 साल है, आराम से बैठिए, सबके साथ बातचीत करिए, एक निष्कर्ष पे आइए, हल निकलेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बहुत ये तो मैंने बता दिया, अब थोड़ा बहुत और दूसरे पर्सपेक्टिव में भी बात कर लेते हैं कि गुरु और किस किस चीज में आपके लिए अच्छे रहेंगे, कहाँ बुरे रह सकते हैं। देखिए आपके छोटे भाई बहन से गुरु अष्टम जा रहे हैं, तो अब ये हो सकता है कि छोटे भाई बहन के साथ आपके कहीं ना कहीं वाद विवाद या मन मुटाव हो जाए, छोटे भाई बहन के साथ आपका कहीं ना कहीं ट्यूनिंग मैच ना हो, ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आपको अपने छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा रिलेशन ठीक बनाना पड़ेगा, हो सकता है छोटे भाई बहन के साथ अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आपकी और आपके छोटे भाई बहनों की ट्यूनिंग बिगड़ जाए, ये सारी चीजें संभव है। प्रॉपर्टी का मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी का मैंने बता दिया, धन का भी मैंने बता दिया कि धन भी ठीक रहने वाला है, प्रॉपर्टी का सुख भी ठीक रहने वाला है। 1 2 3 4 5 6 आपकी संतान के साथ थोड़ा सा, जैसे आपके छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा प्रॉब्लम दिखता है, वैसे ही आपकी संतान के साथ भी थोड़ा बहुत आपका मन मुटाव नजर आता है। हो सकता है संतान भाव किसी चीज से एग्री ना करे, या आप दोनों किसी चीज पे मतलब आप अगर पेरेंट हो और आपकी कोई संतान है तो आप किसी चीज पे किसी बात पे एग्री ना करो, वो क्या हो फिर वो बात इतनी बढ़ जाए, फिर आपस में मनमुटाव इतना बढ़ जाए कि शत्रुता भी हो जाए, तो इसके भी थोड़े चांसेस दिखते हैं। तो अपने बच्चों के साथ अपनी ट्यूनिंग थोड़ा अच्छा बना के चलेगा, वहां भी थोड़ी प्रॉब्लम दिखती है। शत्रु स्थान मैंने बता दिया आपको, शत्रुओं में क्या ध्यान रखना है कि अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, चीजें ठीक ट्रैक पे आ सकती है। आपकी हस्बैंड या वाइफ यानी आपका स्पाउस, आपके स्पाउस से आपका सुख अच्छा है, स्पाउस से कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रही, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रही, रिलेशनशिप के मामले में ये चीजें ठीक नजर आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ससुराल वाले भाव से भी अगर आप शादी हो चुकी है तो आपके ससुराल वाले भाव से भी आपको कोई इशू नहीं आने जा रहा, ससुराल वाले भाव से भी आपको सही सपोर्ट मिलेगा, वहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही। भाग्य भी आपका अच्छा सपोर्टिव रहेगा, भाग्य में भी आपको ज्यादा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पिता के धन में अगर आपके पिता हैं या किसी अच्छी पोस्ट पर है तो आपके पिता के धन में वृद्धि होने जा रही है, ये समझ में आ रहा है इस गुरु के गोचर से। कहीं ना कहीं से पिता को कहीं ना कहीं से धन का लाभ हो सकता है। व्यय भाव लाभ भाव से गुरु 12वें में है, तो हो सकता है आपको जितना पैसा आपके पास आए, तो जैसे ही आपके पास पैसा आए आप तुरंत कहीं ना कहीं उसको खर्चे में लगा दो, और शुभ खर्चा होगा, वो खराब खर्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कहीं गलत जगह पैसा चला गया, ठीक है। हो सकता है कुछ अच्छे काम के लिए कोई आप खर्चा कर दो, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल गुरु का ये गोचर आपके लिए है अच्छा, ठीक है, दृष्टि वाइज तो बहुत अच्छा है, लेकिन करियर वाइज व्यापार वाइज वहां थोड़ा सा आपको जो एक्सपेक्टेशन है वहां आपको थोड़ी सी निराशा देखने को मिल सकती है। आशा करता हूं आपको गुरु का ये गोचर कन्या राशि वालों समझ आया होगा। अगर कुछ और भी चीजें हैं जो आप जानते हैं समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलता हूं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।